वेलकम बैक जोन डिजिटल स्कूल। आज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का सेकेंड क्लास है। हमने इसके पहले व्हाट इज कंप्यूटर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले समझिए कि कंप्यूटर के टाइप्स अलग अलग होते हैं। कुछ होते हैं साइज के हिसाब से, कुछ होते हैं काम के हिसाब से, और कुछ होते हैं फीचर्स के हिसाब से। तो अलग अलग तरह से कंप्यूटर को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। आज हम जो देखने वाले हैं वो है काम के आधार पे। तो सबसे पहले समझिए कि कंप्यूटर देखा जाए तो यहाँ पर दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर, एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। पहले जनरल पर्पस कंप्यूटर को समझ लेते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो एक समय में कई प्रकार के काम करने के लिए बनाया जाता है। मतलब ऐसा कंप्यूटर जो मल्टीपल काम करे। उसमें क्या क्या फीचर्स होता है? मल्टीटास्किंग, प्रोग्रामर होता है, उसमें प्रोग्राम लिखित रहता है, और वो मल्टी वर्क के लिए होता है, अलग अलग उद्देश्य से बनाए होते हैं। ठीक है, एग्जांपल में हम डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करेंगे, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन। तो इसको हम समझते हैं कि क्या है। देखिए हमारे जो कंप्यूटर होता है ना वो मल्टीपल वर्क करते हैं। जैसे एक बार में हम कंप्यूटर पे गाने भी सुन सकते हैं और कुछ ड्राइंग भी कर सकते हैं। एक बार में हम कुछ कॉपी भी कर सकते हैं डेटा को, और साथ में हम कुछ मूवी भी देख सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पस होता है। ऐसा नहीं कि हम एक बार में एक ही काम करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम मल्टीपल वर्क कर सकते हैं। नॉर्मली आप मोबाइल भी यूज करते हैं, तो कई बार ऐसे आपने किया होगा कि कई बार आपने व्हाट्सएप पे किसी से बात भी करते होंगे, यूट्यूब भी देखते हैं स्पीड करके स्क्रीन को। वैसे ही मल्टीपल काम, ऐसा नहीं कि आप कोई वर्क कर रहे हैं, मैसेज आ गया तो वो रुक जाएगा, नहीं, वो आता है। मतलब मल्टीटास्किंग ऐसे सिस्टम होते हैं। तो ये इस तरह के जो सिस्टम होते हैं कंप्यूटर होते हैं, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें डेस्कटॉप होता है। डेस्कटॉप क्या होता है? जो जिसमें सीपीयू लगा होता है, एक मॉनिटर होता है, माउस होता है, जिसे मैंने पहले दिखाया था, उसको डेस्कटॉप कहते हैं। लैपटॉप होता है, टैबलेट जिसको स्मार्टफोन से थोड़ा सा बड़ा होता है, और ये स्मार्टफोन जो हमारे मोबाइल होते हैं। तो ये आपको जनरल पर्पस कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। क्या क्या इसकी सुविधाएं हैं? तो मल्टीटास्किंग है, उसमें प्रोग्राम रहता है, और अलग अलग कार्य के लिए बनाया हुआ रहता है। मतलब एक ही कंप्यूटर मल्टीपल काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है कुछ। सेकेंड, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ये क्या होता है? तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो केवल एक विशेष कार्य के लिए बनाए होते हैं। मतलब ऐसा कंप्यूटर जो स्पेशल किसी विशेष काम के लिए बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि उस कंप्यूटर से आप मल्टीपल वर्क करेंगे, ये नहीं होगा। ठीक है ना। क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं? तो सिंगल टास्क होता है, एक बार में एक ही काम करेगा, जिस काम के लिए बनाया होगा वही करेगा। फास्ट रहेगा, एक्यूरेट रहेगा, मतलब थोड़ा फास्ट काम करेगा, और जो करेगा वो सही करेगा। प्रोग्राम पहले से फिक्स होता है, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा मल्टीटास्किंग, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो जनरल पर्पस कंप्यूटर है उसमें अपडेट आते रहता है और चीज़ें बदलते जाती है। जैसे मोबाइल ही है, आप देखोगे उसमें बहुत सारे अपडेट आती है, चीज़ें बदल जाती है अपडेट आके। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जो प्रोग्राम फिक्स कर दिया गया वो फिक्स ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। सीधे आपको सिस्टम ही बदलना होगा। जैसे टीवी है, आपने एक नॉर्मल टीवी खरीदा, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, वो ऐसा ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये स्पेशल पर्पस होगा। उसके बाद ये लिमिटेड यूज के लिए होता है। ऐसा नहीं कि आप एक सिंपल, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँगा, एटीएम मशीन है जो आप जिसमें पैसा आप निकालते हो, उससे हम पैसा का लेन देन ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि चलिए मन किया बैठते हैं एटीएम में और चलिए मूवी देखना स्टार्ट करते हैं, ये नहीं होगा। ठीक है, वो उसी काम के लिए बनाया गया तो वही काम होगा। वॉशिंग मशीन कपड़ा धोने के लिए होता है। ऐसा नहीं कि आप उसमें गाना सुन सकते हैं, नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन मोबाइल है, उसमें आप टर्च भी जलाते हो, गाने भी सुनते हो, मूवी भी देखते हो, इंटरनेट भी यूज करते हो। तो वहाँ तो अलग अलग कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ वॉशिंग मशीन का काम है कपड़ा धोना, तो कपड़ा ही धोएगा। माइक्रोवेव है, इसमें खाना गर्म करोगे या गर्म रहोगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम है, जो लाइट ये वाला, ठीक है ना, ये जिस काम के लिए बनाया है वही करेगा, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, बस वही काम करेगा। ठीक है, डिजिटल कैमरा फोटो ही लेगा। एलिवेटर है जो कि लिफ्ट में लगा हुआ होता है, लिफ्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, उसका भी काम वही होता है। जैसे आपने दबाते हैं 2 मंजिल पर जाना है, 2 नंबर, तो 2 मंजिल पर लेके चला जाता है। तो इस तरह का जो कंप्यूटर होता है उसको हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल में दिया है आईसीयू का जो मॉनिटर, तो ये सिग्नल का है,
ठीक है, ये ATM का है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में भी बताया गया है कि ये सब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। पेट्रोल पंप पे जो आप देखते हो तेल डालते वक्त, वहाँ पर और भी बहुत जगह इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसको हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के कैटेगरी में डालते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बहुत जगह पर कंप्यूटर का फुल फॉर्म लोग लिखवाते हैं, पढ़ाते हैं, याद कराते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। जब ऑफिशियल कोई फुल फॉर्म नहीं है तो हम क्यों लिखवाएं, क्यों पढ़ाएं? ये सब चीज़ें बस कहने के लिए होती है, कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं होता है। कि कंप्यूटर एक पूरा वर्ड ही है, कंप्यूटर एक वर्ड है। ठीक है, इसका कोई, इसको ऐसा नहीं कि आप छाँट छाँट के अलग कर दोगे। बहुत लोग अपना नाम का फुल फॉर्म बना देते हैं, SK, ठीक है, अपना मर्जी है, CM चीफ मिनिस्टर, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर का फुल फॉर्म बहुत जगह हमने देखा है, हम भी बहुत बार लिखवाए हैं, लेकिन लिखवाते वक्त मैं सीधे बोल देता हूँ कि ये कोई ऑफिशियल नहीं है। कंप्यूटर एक वर्ड है, ठीक है, और ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है कंप्यूटर है, और इसका मतलब होता है, जैसे कंप्यूटर जो लैटिन वर्ड में हो तो उसका पूरा उसका मतलब होता है कैलकुलेट, मतलब गणना करना। ठीक है, इसको हिंदी में संगणक भी कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में संगणक कहते हैं। ये आपका वर्क है जिसके बारे में हमने पहले से बात कर लिए हैं। ठीक है, तो इसको मैं इग्नोर करता हूँ, फिर भी थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं। कंप्यूटर IPO जो मैंने बताया था, इनपुट प्रोसेस साइक्लिंग। ठीक है, ये कंप्यूटर का वर्क है कि कंप्यूटर ऐसे काम करता है, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट होता है। ठीक है, ये वर्क है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में इसके बारे में बात कर ली। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। ओके, आप थोड़ा सा शॉर्ट कुछ चीज़ें समझते हैं, फिर डिटेल्स में चलेंगे। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, इनका जन्म 26 दिसंबर 1791 में हुआ और इनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1871 में हुआ। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आगे हम देखेंगे। फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर है एडा लवलेस। यहाँ पर कभी कभी किसी में लिखा रहता है लेडी एडा लवलेस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये नाम होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना है, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिल के कंप्यूटर बना है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है इसको हम देखेंगे, बस इतना समझिए। जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं जिसको हम टच करते हैं वो हार्डवेयर है, जो जिसको हम टच नहीं करते हैं बट वर्क करते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ, पावर पॉइंट में पढ़ा रहा हूँ, अब पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है। अब मैं माउस से पढ़ा रहा हूँ, माउस मेरा हार्डवेयर है। ठीक है, तो इस दोनों को उपयोग करके मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो ये दोनों सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के बनता है कंप्यूटर। और जो फर्स्ट फादर ऑफ कंप्यूटर ना, उन्होंने कुछ इंजन का निर्माण किया जिसके वजह से उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और सबसे पहला प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर को डेवलप की उनका नाम है एडा लवलेस। ठीक है ना, इनका जन्म और मृत्यु का साल दिया हुआ है। इसकी ये वाला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, कहीं नहीं पूछी जाती है, लेकिन इन दोनों का नाम आपको एकदम पता होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर को कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी छोटा बड़ा, तो आप इतना समझ लीजिए कि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है और फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है। ठीक है ना, तो ये दो नाम आपके दिमाग में रहनी चाहिए। चलिए यहाँ पर हम अब बात करते हैं फीचर ऑफ कंप्यूटर की। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं कंप्यूटर के, लेकिन यहाँ पर जो कुछ फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर का पहला फीचर है स्पीड। कंप्यूटर के पास स्पीड बहुत है, मतलब आपको एक कैलकुलेशन दिया जाए और उसको करने में आपको अगर 1 घंटा लगते हैं तो उसको करने में इसको मात्र 1 सेकंड लगेंगे, इतना स्पीड है। ठीक है ना, स्पीड का मतलब कंप्यूटर कितनी तेज से काम करता है इससे है, ये नहीं कि कंप्यूटर कितना तेज से भागता है, इससे कोई मतलब नहीं है। वो काम कितना देर से करता है, ठीक है ना, कितना टाइम लेता है काम करने में। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों करोड़ कैलकुलेशन को आसानी से कर सकता है। समझिए, कंप्यूटर के पास स्पीड बहुत है। जो काम को लोग सालों करते थे वो कंप्यूटर से बहुत जल्दी हो जाती है, और ये होने से बहुत सारे चीज़ें जो हुई है ना वो फास्ट हो गई है। ठीक है ना, तो ये हमारा स्पीड है। दूसरा है एक्यूरेंसी। ठीक है, एक्यूरेंसी मतलब कंप्यूटर गलती नहीं करता, ये सबको पता है। कंप्यूटर को अगर हम इनपुट सही करेंगे तो आउटपुट भी सही देगा, और इनपुट ही गलती करेंगे तो आउटपुट भी गलत होगा। तो कंप्यूटर से कभी गलती नहीं होती है, क्योंकि इंसान नहीं है, मशीन है।
और इंसान से गलती कब होती है? जब वो थकता है या उसका ध्यान कहीं चला जाता है। अब इसका ध्यान तो कहीं जाता नहीं है और नहीं बेचारा थकता है। ठीक है, बहुतों को लगता है कि कंप्यूटर बहुत देर से चल रहा है, इसको बंद कर दिया जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, इस हिसाब से बनाया गया है कि कभी बंद नहीं होगा। सोचिए गूगल, जिसको हम लोग, जिसका सर्च इंजन वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं, वो 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता है। ठीक है, कंप्यूटर को आप नहीं बंद करोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, वो बेचारा थकता नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर से गलती नहीं होती है और कंप्यूटर में इनपुट सही होगा तो आउटपुट हमेशा सही होगा। आप देख लेना दुकान पे। ठीक है, कभी कुछ सामान खरीदने जाओ और वहाँ पर सामने वाला आपके हिसाब जोड़ के बता दे कि इतना रुपया हुआ, आप कल मोबाइल निकालो, कैलकुलेटर खोलो और 1 रुपया इधर उधर कर दो। वो दुकानदार वाला ना, अपने आप से ज़्यादा भरोसा उसको आपके कैलकुलेटर पर होगा, वो फिर एक बार कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो खुद से ज़्यादा लोगों को कैलकुलेटर पर भरोसा है हिसाब के मामले में। ठीक है, क्योंकि आप उन लोगों को पता है, ये दुनिया को पता है कि एक्यूरेंसी में 1 नंबर है कंप्यूटर। ठीक है, अब बात करते हैं स्टोरेज, भंडारण। ठीक है, एक मेमोरी में कितने सारे मूवी हम रख सकते हैं? सोचिए कि एक बैग में 20 किताबें हम स्टोर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब 20 किताबें बहुत होती हैं, लेकिन एक मोबाइल में हम करोड़ों किताब स्टोर करके रख सकते हैं। तो स्टोरिंग के मामले में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत डेटा को स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, बस मेमोरी बढ़ाते जाइए और डेटा स्टोर करते जाइए। बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है। यस, हार्ड डिस्क में जिस तरह मोबाइल में मेमोरी होता है उसी तरह हार्ड डिस्क होता है, SSD होता है, रैम होता है, इस सब में डेटा रख सकते हैं। और इस सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना समझिए कि ये मेमोरी है, जिस तरह मोबाइल में मेमोरी होता है ना, उस तरह ये मेमोरी का प्रकार, ये हार्ड डिस्क से SSD दोनों ये भी प्रकार है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग कार्य हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट फीचर ऑटोमेशन। ये एक बार आप इंस्ट्रक्शन दे दो, कंप्यूटर खुद काम करता रहेगा। ठीक है, उसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, एक बार बता दीजिए कि ये काम करना है, वो करता रहेगा। ठीक है, जैसे हम कंप्यूटर को बता देते हैं कि मान लीजिए कि आप कपड़ा धो रहे हैं, तो आप बता दीजिए कि 10 मिनट तक चलना है, वो 10 मिनट तक चलता रहेगा। ठीक है, रुकेगा नहीं कि 1 मिनट बाद फिर पूछें चल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं, वो चलता रहेगा। ठीक है, तो ऑटोमेशन उसमें है। बहुयुक्तियाँ है, यहाँ पर आप देखोगे कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो स्कूल में कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, किस लिए? पढ़ाने के लिए? नहीं यार, पढ़ाने के लिए तो खैर है ही। स्कूल में बच्चों का अटेंडेंस, बच्चों का फी मैनेजमेंट, टीचर का अटेंडेंस, सिलेबस, नोट्स, सब कुछ कंप्यूटर में रहता है। ठीक है, स्कूल में, अभी सभी स्कूल में नहीं है, लेकिन जितने बड़े बड़े स्कूल में वो सारी सुविधाएं वहाँ पर रहती है। बैंक का तो आप जानते ही होंगे, पैसा भी निकालते हो ना, अभी बैंक में पैसा जमा करो, जाके ATM से निकाल लो। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो नहीं निकाल पाते, क्योंकि सारे चीज़ इंटरनेट से जुड़ी जा चुकी है। अब कहीं पैसा डालिए, कहीं निकालिए, तो ये चीज़ है, थोड़ा सा आपको पता होगा। इसके अलावा हम मोबाइल से भी पैसा भेजते हैं किसी को, पे फोन, पेटीएम वगैरह से, तो कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ है बैंक में इसी वजह से, अगर नहीं होता तो पॉसिबल नहीं है। अगला हॉस्पिटल, यहाँ पर क्या, तो आपके अपॉइंटमेंट बुक होने से लेकर आपके रिपोर्ट तक यही करता है। ठीक है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक किए आप ऑनलाइन किसी हॉस्पिटल में, उसके बाद तक वहाँ बता देगा कि कितने नंबर पर आपका कितने टाइमिंग में जाएगा। उसके बाद आप जाए डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर भी दवा लिख दिए कंप्यूटर में ही, आप मेडिकल स्टोर पर गए, वहाँ दवा ले लिए, जांच है तो जांच हो गया, सारा रिपोर्ट आपको ऑनलाइन, लास्ट में जब आप निकलते हो तो सारा पेपर आपको हार्ड कॉपी के रूप में मिल जाता है। अब जो एक्सरे आप देखते हो वो भी डिजिटल हो रहा है, अल्ट्रासाउंड देखते हो वो भी कंप्यूटर से हो रहा है, जांच भी हो रहा है, उसका रिपोर्ट वगैरह भी आप देखते हो कंप्यूटर से छाप के आता है, और जांच भी जो होता है ना ब्लड टेस्ट, वो भी किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ही होता है। तो हॉस्पिटल में यानी हम हेल्थ सेक्टर में कंप्यूटर के आ जाने से बहुत सारी चीज़ों की सुविधा हुई है। और आप देखते भी होंगे, आप कहीं कहीं लिखा रहता है कि
कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे वो कैसे होता है, नहीं होता है, सच्ची में कंप्यूटर करता है या नहीं करता, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इतना समझिए कि हॉस्पिटल में भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद बात करते हैं ऑफिस में। ऑफिस में भी होता है। ऑफिस में तो आप लोग देखे होंगे, डेटा रखने के लिए या उस पर माइनिंग करने के लिए या अटेंडेंस के लिए, रिपोर्ट के लिए, तो ये सब ऑफिस में भी इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर बहुत जगह अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होता है। उसके अलावा एक और फीचर जिसको कहते हैं मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम। कंप्यूटर में एक साथ हम मल्टीपल काम कर सकते हैं। टाइपिंग करके गाने सुन सकते हैं, टाइपिंग करके इंटरनेट चला सकते हैं, गाने बजा के हम ड्राइंग कर सकते हैं, या कोई चीज़ डाउनलोड में लगा के हम रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो मल्टीपल काम, ऐसा नहीं कि दो, नहीं 2 3 4 5 जितना चाहे उतना मल्टीपल वर्क को हम लगा सकते हैं। बशर्ते आपके कंप्यूटर कितना मजबूत है वो डिपेंड करता है। तो एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं, जैसे सॉन्ग, टाइपिंग और इंटरनेट, तीनों एक साथ। तो इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग, ठीक है। अभी ये जनरल पर्पस कंप्यूटर में होगा, ठीक है। आप इसको स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में मत समझिएगा, ठीक है ना। तो कंप्यूटर दोनों है, इसलिए मैं कंप्यूटर में ये फीचर्स आपको दिखा रहा हूँ। एक और फीचर, कंप्यूटर को थकान नहीं होती है, ठीक है। क्यों थकेगा भाई, इंसान थोड़ी है। कंप्यूटर थकता नहीं है, सेम काम बार बार भी बिना किसी गलती से। इंसान को दे दिया तो 2 बार मैं नहीं करेंगे, एक ही काम को रोज, लेकिन बेचारा ये करते जाता है। मैंने शुरू में बताया था ना कि कंप्यूटर एक साइलेंट वर्कर है, ठीक है ना। बेचारा ईमानदारी से काम करते रहता है बिना कोई रोक टोक का, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट, व्हाट इज डेटा। देखिए मैंने बार बार एक शब्द इस्तेमाल किया, डेटा डेटा डेटा। ये डेटा होता क्या है? देखिए डेटा इज रॉ मटेरियल ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। रॉ मटेरियल का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि आपके पास सी है, ठीक है, टी है और ए है। अलग देखोगे तो एक करेक्टर है, करेक्टर है, करेक्टर है। अगर तीनों को मिला दोगे तो हो जाएगा कैट। कैट मतलब बिल्ली, एक इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है ना। तो ये था आपका रॉ मटेरियल, ये था आपका रॉ मटेरियल, ये आपका था रॉ मटेरियल। तीनों मिलके एक वर्ड बना दिया। क्या जी? वर्ड। और ये वर्ड के साथ ही एक इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कि ये एक बिल्ली है, ठीक है ना। तो 3 तरह का डेटा होते हैं। एक तो रॉ मटेरियल होता है जो कि ए से लेकर जेड तक और 0 से लेकर 9 तक। कंप्यूटर में जितने भी वर्ड होते हैं ना, ए से लेकर जेड तक, 0 से 9 तक। उसके बाद फैक्ट में होते हैं। कीबोर्ड में आप देखोगे तो अलग अलग तरह के सिंबल होते हैं जिसको फैक्ट कहते हैं। फिगर में इमेज हुआ, सिंबल हुआ या फिर क्लिप आर्ट हुआ, ठीक है ना। तो इस सब को हम कहते हैं फिगर, ठीक है ना। तो डेटा इज रॉ मटेरियल ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर के इतिहास क्या है? कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। प्रारंभिक गणना यंत्र, ठीक है। सबसे पहला जो कंप्यूटर है वो है अबाकस। अबाकस क्या है? सबसे पुराना यंत्र, ठीक है ना। देख सकते हो इस तरह का, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। इसको बोलते हैं अबाकस, ठीक है। सबसे पुराना यंत्र जो बेसिक अर्थमेटिक और एडिशन पे वर्क करता है। मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इस तरह के ऑपरेशन को हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है ना। उसमें ये क्या करेगा? इसका काम था जोड़ना और घटाना, ठीक है ना। इसका काम था जोड़ना और घटाना। अब सबसे पुराना गणना यंत्र है जिसका उपयोग होता है जोड़ने में, घटाने में, ठीक है। काम क्या क्या होता है इसका? तो ये होता है जोड़ना और घटाना। बेस किस तरह का? मोतियों को, कुछ मोतिया इसमें रहती है, उसको मूव किया जाता है, ठीक है ना। इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे कुछ वर्क होता है, उसको यहाँ से मूव के बताया जाता है कि यहाँ से मूव किया जाएगा तो ये इधर चल जाएगा, तो ये दहाई हो जाएगा, तो 10 गिनती होगा। इस तरह करके इसको कैलकुलेट किया जाता है। ये थोड़ा सा मैनुअल होता है, पूरी तरह से हाथ से किया जाता है। तो ये अभी भी इस्तेमाल होता है। स्कूल में बच्चों को इससे एडिशन, सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है, ठीक है। इसी का यही पहला कंप्यूटर था, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं अबाकस। आपसे अगर पूछा जाए कि फर्स्ट कंप्यूटर क्या था तो उसको आप कहेंगे अबाकस। और वो क्या करता था? तो वो करता था जोड़ और घटाव, ठीक है। ये बातें आपको याद रखना है। सेकेंड कंप्यूटर की बात करेंगे, वो है नेपियंस बोन्स। नेपियंस बोन्स
जो बनाना उसका इस्तेमाल हुआ गुणा और भाग करने में। इस तरह का कुछ दिखता था, मैंने तो कभी रियल में देखा नहीं, क्योंकि जब ये बना था उस वक्त हम पैदा भी नहीं हुए थे। तो बस मैंने ही इंटरनेट पर देखा है, और जैसे मैंने देखा है वैसे आप भी देख रहे हो, ठीक है ना। इसका काम था गुणा और भाग करना। इसको तो हम नहीं जानते कि किस वक्त से काम करता था। अबाकस को तो मैंने यूज किया है, उसका इस्तेमाल करके मैंने देखा है, बट इसका इस्तेमाल हमने नहीं किया है कि कैसे वर्क करता था। तो अगर आप इसको बस याद रखिएगा, सेकंड जॉन्स नेपियंस, ठीक है ना। वैसे सेकंड थर्ड की कोई गिनती नहीं होती है, लोग फर्स्ट और लास्ट को देखते हैं, फिर भी आपको इसको ध्यान में रखना है। पास्कलिन, ठीक है ना, इसका नाम है पास्कलिन। ये ब्लेस पास्कल द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। इसका काम था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और ये देखिए पहला वाला में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा, लेकिन ये क्या था ना कि ये जो था ना ये मशीन से होता था, ठीक है। उसको मैनुअली करते थे, इससे मशीन से होता था। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो भी जोड़ता घटाता था, ये भी जोड़ता घटाता था, सही बात है, लेकिन ये मशीन से होता था, ठीक है। इसका काम था जोड़ना घटाना। और गियर वेल होते थे इसमें, देखिए इस तरह का जो आपको दिख रहा होगा, इस तरह का चीज़ें होती थी, इससे जोड़ा या घटाया जाता था। इसने ब्लेस पास्कल द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है ना। तो इसको पास्कलिन बोला जाता था। ये ब्लेस या ब्लेस पास्कल या पास्कल भी इसका कहीं कहीं उच्चारण होता है। तो ये आपका तीसरा था। लीबनिज कैलकुलेटर, ये नेक्स्ट, इसको गोटफ्रीड लीबनिज द्वारा बनाया गया था, और इसका काम था ऑल बेसिक अर्थमेटिक, मतलब इसका काम था जोड़ना भी, घटाना भी, गुणा करना और भाग करना, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एडवांस हो गया था। आप देख सकते हो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही है, पहले जोड़ना, फिर घटाना, फिर गुणा भाग, पहले जोड़ना घटाना, फिर गुणा भाग, फिर मैकेनिकल में जोड़ना घटाना, ये वाला फिर और अर्थमेटिक ऑपरेशन को कर रहा था, ठीक है ना। चार्ल्स बेबेज के बारे में हमने यहाँ पढ़ा है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज डिजाइन द डिफरेंट इंजन एंड लार्टिकल्स इंजन। लार्टिकल इंजन हार्ड फीचर्स लाइक इनपुट। अब ये जो चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाया वो इनपुट करता था, प्रोसेस लेता था, इसमें मेमोरी था और आउटपुट भी होता था, ठीक है ना। ये सब चीज़ें इसमें हो गई थी। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंट इंजन और आर्टिकल इंजन बनाया। आर्टिकल इंजन में इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, मेमोरी हुआ और आउटपुट हुआ। मतलब ये इनपुट हुआ, कहीं ना कहीं मेमोरी में जाके स्टोर हुआ, उसके बाद प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट हुआ। ये सब फीचर्स थे जो कि आज भी है, ठीक है ना। आज भी कंप्यूटर में इनपुट होते हैं, प्रोसेस होते हैं, आउटपुट होते हैं, और वो मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं। ये फीचर्स उस समय बना और आज भी इस्तेमाल हो रहा है। इसी बेस को लेके सभी लोग आज कंप्यूटर डेवलप कर रहे हैं। हर चीज़ ये नहीं बदला, इनपुट प्रोसेस वाला चीज़ है, नहीं बदली है, नहीं कभी बदलेगी, ठीक है ना। इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। आप देख सकते हो कि इसके पहले ही बहुत सारे लोगों ने डेवलप किया, लेकिन उन लोगों को फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं कहा गया, लेकिन इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया, क्योंकि इन्होंने एक बेसिक, मतलब समझिए कि ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जो आगे इस्तेमाल होता रह गया, ठीक है ना। बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। एडा लोबस ने पहला प्रोग्राम एल्गोरिदम क्या होता है, तो प्रोग्राम का चाल, ठीक है ना, कि प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा उसको लिखा, ठीक है ना। इसीलिए इनको पहला प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, और ये बहुत ज़्यादा स्टोरेज, मतलब बहुत बड़ा रूम में स्टोर होता था, यानी ये कंप्यूटर ना बहुत बड़ा कंप्यूटर था, ठीक है ना। इनिक 1940 के दशक में बनाया गया पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ और ये बहुत बड़ा था, ठीक है। अब हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, ठीक है। टोटल 5 जनरेशन है, ठीक है ना। एक एक जनरेशन को समझते हैं। 5 जनरेशन में कंप्यूटर को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से 1956 तक। ये साल थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, कहीं कहीं 1941 से 1956 लिखा रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल का डिफरेंट चलता है। ये कहीं डिफरेंट हो सकता है, ऐसा नहीं मैं कह सकता हूँ कि 100% 1940 से होगा, 41 भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है।
एग्जाम में भी होगा तो या तो 40 होगा तो 41 नहीं होगा, 41 होगा तो 40 नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कुछ सवाल होंगे, ऐसा नहीं कि 40 41 दोनों दे दिए, ये कभी नहीं होगा, ठीक है ना। यूज टू वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट कंप्यूटर जो बनाया गया फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, उसमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, इसका नाम है वैक्यूम ट्यूब, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब देखिए यहाँ पर लगाया हुआ, बहुत सारे। देखने में तो मोटरसाइकिल के हेडलाइट लगता है, पुराना वाला जो बाइक होता है ना उसका हेडलाइट की तरह दिखता है, बट ये वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है ना। प्रोसेसिंग एंड वेयर द वेरी लार्ज, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल किया और ये बहुत बड़ा, देख सकते हो ये आदमी से इतना बड़ा है। अभी तो मेरा कंप्यूटर इतना है कि मैं पॉकेट में रख सकता हूँ, मतलब अरे वॉच भी कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल भी कंप्यूटर नहीं है, उसको रख सकते हैं। लेकिन यहाँ देख सकते हैं ये आदमी यहाँ पर खड़ा है, इससे कितना बड़ा सा कंप्यूटर है, तो बड़ा सा कंप्यूटर होता था, ठीक है ना। वेरी लार्ज, महंगा भी है, ठीक है ना, एक्सपेंसिव बहुत है, ठीक है ना। और जब चलता था तो बहुत गर्मी उत्पन्न करता था, हीट, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न करता था। तो क्या था इस कंप्यूटर में था, आपको समझना क्या है कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना, पहला बात। दूसरी बात कि ये आकार में बहुत बड़ा था। तीसरी बात कि ये महंगा था। और चौथी कि ये बहुत गर्मी उत्पन्न करने वाला था, ठीक है ना। तो ये था आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो बेस था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये सवाल आता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वही हम सेकेंड जनरेशन की बात करेंगे। तो सेकेंड जनरेशन जो हमारा कंप्यूटर था वो था 1956 से 1963 तक, यानी 1956 टू 1963 तक। इसमें हुआ यूज ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। इस तरह का डिवाइस, इस तरह का अपना डिवाइस कहीं ना कहीं देखा होगा टीवी में या कोई सिलिकॉन का बोर्ड में, जिसको ट्रांजिस्टर के कहा जाता है, आज भी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ। ये इस्तेमाल होने से कंप्यूटर थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है ना, थोड़ा छोटा। अब ये नहीं कर सकते हैं पॉकेट में आ गया, नहीं, उसमें आने में बहुत टाइम लगा, ठीक है ना। ये थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा फास्ट हो गया और ज़्यादा विश्वसनीय हो गया, ठीक है ना। लिखा है दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर जो था उस ये सन था और ये ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ, जिसमें वो छोटे, तेज और अधिक विश्वसनीय बना, ठीक है ना। ये हमारा सेकेंड जनरेशन था। अब बात करेंगे हम थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट हुआ 1964 से 1971 तक। इसमें इस्तेमाल हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी कहते हैं, आज भी इस्तेमाल होता है आईसी। मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको आप कभी बाय द वे काम नहीं करा तो दुकान पे लेके जाओगे बनवाने के लिए, तो दुकान वाले कहते हैं कि आईसी जल गया है। इसका मतलब ये है कि आपका ज़्यादा पैसा लगने वाला है, ठीक है। या तो दो चीज़ें होती है, या तो आपका ज़्यादा पैसा लगेगा या तो बनने वाला नहीं है, ठीक है ना। दो टाइम पे दुकान वाले कहते हैं कि ऐसे ही जल गया, पता नहीं जलता है कि नहीं, अलग चीज़ है। बट ये आपको ये जो फोटो दिख रहा है ये आईसी है, ठीक है। इसमें बहुत सारे दांते होते हैं। ये हमारे बोर्ड जो होता है ना, बोर्ड, उस पर ये फिट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अंदर में बहुत सारे बस लाइनें होती है, ठीक है ना। देखो ये वाइट बस लाइनें होती है जो पावर का डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसमें ये बैठा दिया जाता है। इसमें प्रोग्राम पहले से फिट रहता है और ये अपना काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल हुआ है थर्ड जनरेशन में, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और ये स्पीड फास्ट हो गया और इसकी साइज और भी छोटी हो गई, ठीक है ना, और भी छोटी। तो ये था मेरा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना एकदम से बेसिक है, ठीक है ना। आप कहोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड कर देंगे, इसको विस्तार से करेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इसकी विस्तार की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ें हमको पता होनी चाहिए वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। जनरेशन और टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यही सवाल कहीं एग्जाम में आता है और ये बस क्वेश्चन बेस होता है, रियल टाइम में इसका इस्तेमाल कुछ नहीं है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो 1971 से आज भी है, ठीक है ना। नहीं, आज 5 जनरेशन है, बट आज भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट लिखा हुआ है, ठीक है। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 टू प्रेजेंट टाइम इज टू माइक्रो प्रोसेसर। यस, मैं इसका क्यों कर रहा था, क्योंकि आज भी मेरे कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है,
मेरा माइक्रो प्रोसेसर ये जो दिख रहा है i7 है, मेरा i5 है, ठीक है। तो आज भी मैं ये प्रोसेसर वाला कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये जब इस्तेमाल हुआ तो कंप्यूटर जो हुआ ना वो पर्सनल कंप्यूटर बन गया, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं पीसी, ठीक है, पीसी पर्सनल कंप्यूटर। तो दूसरा का भी होता है? नहीं यार, दूसरा का नहीं होता। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब कि ऐसा कंप्यूटर जिसको एक बार में एक ही आदमी इस्तेमाल करे, इसको कहते हैं पीसी। ओके, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर 1977 से आज तक, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ और पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ, ठीक है। यहाँ पर और लिखा हुआ है विकास हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे 5th जनरेशन कंप्यूटर। ये 5th जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर पहले रूपर्ट का फोटो लगाया हुआ, ठीक है ना, आज के टाइम का EI, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ये जो है ना आज भी है और आने वाले भविष्य में भी चलेगा, ठीक है ना। 5th जनरेशन कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर प्रेजेंट और फ्यूचर्स इन बेस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, जिसको कहा जाता है AI। A और I जो आजकल आप लोग सुनते हैं AI से बना है, AI से बना है, वो हमारा फ्यूचर है, ठीक है ना। आने वाला समय हम उसी पे चलने वाले हैं। ये फोकस किया गया है इंटेलिजेंस सिस्टम पे, ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर वर्तमान और भविष्य AI पे आधारित है और बुद्धिमत्ता सिस्टम के केंद्र पर आधारित है, ठीक है ना। तो आने वाला समय AI का है और ये हमारा 5th जनरेशन है। हम कह सकते हैं कि हम जल्दी ही इंट्री आने वाले हैं। अभी तो ऐसा टेक्नोलॉजी हम लोग AI यूज कर रहे हैं, बट अभी हमारा कंप्यूटर AI पे फिक्स नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत चल रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा, मे बी 1-2 साल में हो जाना चाहिए, ठीक है ना। पूरी तरह से हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ये अलग चीज़ है। समझिए आप कि हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर लगा हुआ है अभी तक, अभी कुछ अलग नहीं हो रहा है, लेकिन हम जो वर्क कर रहे हैं ना, जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर हम जो वर्क कर रहे हैं ना, वो AI पे काम कर रहा है। AI हमारा फ्यूचर है, ठीक है ना। तो ये हमारा 5th जनरेशन है। तो अगर आप ये कहते हो कि 5th जनरेशन में हम लोग हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हम 5th जनरेशन में हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगला वीडियो में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के जितनी प्रकार है इसको अलग अलग से हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सपोर्ट कीजिए, ताकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो और भी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।